कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल मेरे चैनल पे है वो है कि राहुल जी ये व्यापारी टू सीईओ है क्या? आप हर वीडियो में मेंशन करते हो कि भैया चीज क्या है, करना चाहिए है क्या? मुझे समझाओ, इसमें व्यापारी की कौन सी प्रॉब्लम दूर करोगे? इसमें सीईओ का कौन सा सीक्रेट बताओगे? ये किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, आखिर होता कब है, इसके बारे में डिटेल तो दे दो प्रभु। तो आज का वीडियो इसी के लिए है। व्यापारी टू सीईओ की जर्नी ले जाने के लिए सबसे पहले भैया ये देख लेते हैं कि आखिर व्यापारी होता क्या है। तो मैं आपको मेरी परिभाषा बताता हूं। मेरी नजर में व्यापारी वो है जिसके पास दो चीजें हमेशा कम रहती है। क्या? समय और पैसा। वो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे कितने भी देर काम करे, कहता भैया मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। और कितना ही जेब का पैसा लगा दे उसको पता ही नहीं गया कहां। लोन का पैसा पता नहीं गया कहां। कमा कितने रहे हैं भैया पता ही नहीं उसको, न पैसे का पता न टाइम का। उसने एम्प्लॉय तो रख लिए हैं, बस वो काम ही नहीं करते। टेंशन का कभी अंत ही नहीं होता भाई साहब। और देनदारियां, इसको चुका के बैठे थे, उसका फोन आ गया, उसको चुकाया गया। ऐसा लगता है बिजनेस नहीं कर रहे, हम तो खर्चा करने के लिए पैदा हुए हैं भाई साहब। और दो चीज हमेशा अधूरी रहती है, दिमाग में प्लान तो है, ये कर दूं वो कर दूं, होता ही नहीं है। और दिल के अरमान हैं वो भी पूरे नहीं होते। और इन सब की भागा दौड़ी के चक्कर में इसने रखे थे आदमी कि इनसे काम करवाऊंगा, कि भैया वो काम करेंगे। हम तो भैया खुद ही रामों का हो गए। एम्प्लॉय हमारा काम थोड़ी करते हैं, हम उनका काम करते हैं। और इस चक्कर में हम हमारे शौक नहीं पूरे कर पा रहे, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, परिवार के साथ टाइम नहीं बिता रहे, समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। सिर्फ ऑफिस घर यही जिंदगी खत्म हो गई है। ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है ना, तो आप हो व्यापारी। और मैं चाहता हूं कि ये जिंदगी अब नहीं जीनी भाई, हमको जीनी है सीईओ वाली जिंदगी। आप बोले सर सीईओ वाली जिंदगी जीनी है, होती कैसे बताओगे? आइए सर, सीईओ की जिंदगी कैसी होती है? सीईओ की जिंदगी जो खुद काम नहीं कर रहा, उसने एम्प्लॉय रखे हैं, और सिर्फ रखे नहीं है, काम भी वही कर रहे हैं, और वो नहीं रहेगा तो भी पीछे से कर लेते हैं। जिसको काम करना भी आता है और करवाना भी आता है, जिसको पैसे के लिए बैंक के पीछे नहीं भागना पड़ता, बैंक उसके पीछे भागते, भैया ले रहे हो क्या पैसे? जिसके एम्प्लॉय सैकड़ों हैं और टर्नओवर करोड़ों में है, और इतनी झंझट के बाद भी वो फ्री है। वो जिम भी चला जाता है, खेल भी लेता है, समाज में शॉल भी ओढ़ लेता है, स्पीच भी दे देता है, घूम भी लेता है, मस्ती भी कर लेता है। ये आदमी है क्या? कौन से ग्रह से आया? इसके हाथ में कौन सी जादू की छड़ी लग गई जो व्यापारी को पता ही नहीं है? तो आपको लग रहा हो सर बड़े लोग हैं कर लेते हैं, पर ये बड़े लोग भी तो कभी छोटे थे, सास भी तो कभी बहू थी। इसने भी जब चालू किया था एक ही एम्प्लॉय था, एक ही कस्टमर था, एक ही ऑफिस था। ये भी तो वहां से आगे बढ़ा है। तो ये आगे कैसे बढ़ गया और हम कैसे रह गए? आप में और उसमें एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है नॉलेज का। ऐसा मानो कि दो बच्चे हैं जिन्होंने बचपन में 6-7 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना चालू किया। एक बंदे ने भैया गली में क्रिकेट खेलना चालू किया, और वो नॉर्मल क्रिकेट जैसे हम सब खेलते हैं कि दीवार पे कुछ लिख दिया, साइकिल का विकेट बना लिया, बैट लिया और चालू हो गए। उसको ये नहीं पता बैट कहां से पकड़ना है, उसको एक चीज पता है, बस बॉल आएगी घुमा के बाहर देनी है, और कुछ क्रिकेट के बारे में वो नहीं जानता। दूसरे आदमी ने कहा कि नहीं भैया मेरे को तो क्या करना है, ढंग से क्रिकेट सीखेंगे। हम तो ये सीखेंगे भैया बैट कौन सा वाला लेना चाहिए, बैट को की ग्रिप कहां से पकड़नी चाहिए, स्पिन को कैसे खेलें, फास्ट को कैसे खेलें, बॉल कितने तरह की होती है, शॉट कितने तरह के होते हैं, क्रीज में कहां खड़ा रहना चाहिए। बारीकियों को सीखा और उन बारीकियों को धीरे धीरे प्रैक्टिस किया। जो पहले वाला लड़का था ना, वो 10 साल पहले भी गली में था, आज भी गली में है, 10 साल बाद भी गली में ही मिलेगा। ये बंदा 10 साल पहले शायद गली में होगा, लेकिन आज या रणजी आईपीएल में होगा, और अगले 10 साल बाद हो सकता है इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाए। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है नॉलेज का। काम करने से कुछ नहीं होता भाई साहब, हम 20 साल से धंधा कर रहे हैं, क्या होता है उससे? कर तो वही रहे हो, घुमा ही रहे हो ना बैट। तो हमारे साथ यही चीज हो रही है बिजनेस में। हम 20 साल से कर तो रहे हैं, पर हमें हायरिंग करनी नहीं आती, हमें मैनेज ही नहीं करना आता, हमें काम ही कराना नहीं आता, हमें पैसा उठाना, पैसे का रोटेशन घुमाना ही नहीं आता, हमने मार्केटिंग ही नहीं सीखी। बस जो भी हो रहा तुक्के में हो रहा है भाई साहब। और वो जो सीईओ है जो आपने करा, ये छोटे से बड़ा कैसे बन गया, ऐसे बन गया, इसको चीजें आती थी। और एक चीज आपको बहुत सिंपल सी एक लाइन में समझा देता हूं, आइए। पहला भाई साहब, बिजनेस जो भी व्यक्ति चालू करता है सारे काम हाथ से करता है, सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे, कोई नहीं आएगा। बिजनेस में अगर थोड़ी सी ग्रोथ कर ली तो लेवल 2 पे पहुंच जाओगे, जहां पे आपके नीचे लोग होंगे, आप उनको सिखाओगे, करोगे तो वो। थर्ड लेवल जब और ग्रोथ कर ली तो आपके पास कुछ लोग ऐसे होंगे जो भैया उनको काम करना आता है, आपको बस बैठ के देखना है कि ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और चौथा लेवल जब आता है, जब वो आपके बिना भी ढंग से काम करने लग जाते हैं, आपकी कंपनी में सिस्टम प्रोसेस आता है, और 5वें लेवल पे आप इन्वेस्टर बन जाते हो और बहुत बड़ा काम करते हो। तो जो आपने अखबार में देखा, टीवी में देखा, मैगजीन में देखा, आपने आसपास के बड़े लोग देखे, वो क्या है, वो चौथी और 5वीं स्टेज पे हैं। वो पहली, दूसरी, तीसरी कर चुके पार,
और आपके आसपास जितने भी स्ट्रगलिंग लोग, परेशान लोग, दुखी लोग दिखते हैं वो इसमें हैं, क्योंकि वो भैया इन तीनों स्टेज से निकले ही नहीं। क्योंकि इन तीनों स्टेज में क्या चाहिए, कुछ बारीकियां होती है। इन तीनों स्टेज में इन्होंने कुछ गलती की, किसी ने हायर करने में गलती कर दी, किसी ने सेल्स में गलती कर दी, किसी की मार्केटिंग ऊपर नीचे थी, किसी का फाइनेंस गड़बड़ हो गया। तो ये बेसिक चीजें जब तक सीखोगे नहीं, यहीं फंसे रहोगे। ये वो व्यक्ति है जो बैट बॉल आता है और बैट घुमाता है, 20 साल यहीं घुमाता रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। पर जिसने चीजों को समझा, जिसने बारीकियां सीखी, वो सब पार करते हुए आगे निकल जाएगा। तो ये जो लेवल है, ये 95% लोग कौन है पता है, ये व्यापारी थे, व्यापारी हैं और व्यापारी रहेंगे। और ये 5% ऐसे लोग हैं जो भैया व्यापारी थे पर आज सीईओ बन गए और अब झंडे गाड़ रहे हैं। तो यहां से यहां आने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि भैया यहां से यहां का रास्ता क्या है, वो अपन क्लास में सीखेंगे। हम ये सीखेंगे इस लेवल पे हम कौन सी गलती कर देते हैं, वो हम क्लास में सीखेंगे। और जो लोग यहां पहुंच गए, ये रास्ता उन्होंने पार कैसे किया, क्या टेक लगाई, क्या दिमाग लगाया, वो भी उस क्लास में सीखेंगे। अब एक सवाल मन में आएगा, राहुल जी 95% लोग अटक गए, 5 ही आगे निकले, क्यों? क्योंकि भैया हमारा स्कूल हमें कुछ नहीं सिखाता, कॉलेज हमको कुछ नहीं सिखाता। जो टॉप कंसल्टेंट है वो भैया बताते नहीं, इतनी मोटी फीस लेते हैं, ये छोटे लोग तो दे ही नहीं पाएंगे। दूसरा, हम सीखने का कोई प्रयास नहीं करते, और जिसको आ गया वो तो कभी भूल के भी नहीं बताएगा। मेरा प्रयास है चीज जन जन तक पहुंचे, और अब तक हम टोटल 43,122 लोगों को ये वाली क्लास करवा चुके हैं। हर संडे हमसे मिलते हैं, देश के अलग अलग कोने से आते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं, और हम कोशिश करते हैं इनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की। जो व्यक्ति मुझे पहली बार देख रहा है, आपके मन में राहुल जी आप है कौन? सर जी आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल जाके देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा। शॉर्ट इंट्रोडक्शन यह है कि मैं राहुल मालोदिया हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, मैं बिजनेस कोच हूं, और 12 साल से इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूं। टोटल सोशल मीडिया पे इस समय 17 लाख से भी ज्यादा लोग आपके भाई को फॉलो कर रहे हैं। 200-300 से ज्यादा मैं वीडियो डाल चुका हूं। मेरा कंटेंट किस तरह का आप उन चैनल्स पे जाके देख सकते हैं। इस मिशन पे 43,000 से ज्यादा लोग मैं अभी तक कर चुका हूं। बहुत सारे अलग अलग शहरों में स्टेज शो कर चुका हूं। अब आप अगर करना चाहते हैं इस व्यापारी 2 क्लास को अटेंड, तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज आपको बता देते हैं। भैया कब होती है? बोले हर संडे होती है। कितने बजे? सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, 4 घंटे की होती है। कहां पे होगी? जूम पे होगी, ऑनलाइन होगी। अपने घर पे बैठ के आराम से मोबाइल लैपटॉप पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। करना क्या है इसके लिए, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है रजिस्ट्रेशन का, उस पर क्लिक कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए। 99 रुपए की बेसिक फीस है, उसको पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। किसी कारण से अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो ये 3 नंबर है, इनको कॉल करके बोल दीजिएगा कि भैया पेमेंट हो चुका है, अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं किया, ये आपको ऐड कर देंगे। एक बार ऐड करने के बाद किसी कारण से आप इस संडे को नहीं अटेंड कर पाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बार पूरे महीने आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इस संडे 10 बजे हो रही है क्लास चालू। सवाल यह है कि आप उस क्लास में आ रहे हैं, क्या मेरा आपसे मिलना हो पाएगा? तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं 10 बजे। आप वहां पे आइए, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, सवालों के जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।